नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। कक्षा 7वीं का पाठ पापा खो गए उसकी चर्चा करेंगे, जो कि एक एकांकी है, नाटक है। इसमें जो पात्र हैं बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, नाचने वाली लड़की और आदमी। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। तो क्या है कि इस एकांकी में निर्जीव वस्तुओं को सजीव रूप में प्रस्तुत किया गया है, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग के तौर पर। और बच्चों उनमें संवेदना भी दर्शाई गई, मतलब फीलिंग्स। वहीं एक आदमी जो बच्चे उठाने का काम करता है, उसके हृदय में संवेदना का कोई स्थान नहीं। जो बच्चे उठाने वाले होते हैं ना, किडनैप कर लो, कह लो। तो समुद्र के सामने फुटपाथ पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़ और एक लेटर बॉक्स है, याद रखना। वहीं एक दीवार पर सिनेमा का एक पोस्टर लगा है, जिस पर नृत्य की भंगिमा में एक औरत की आकृति है। पेड़ सबसे पहले से वहां खड़ा है, बाद में खंभा, लेटर बॉक्स और पोस्टर उस स्थान पर लगाए गए। शुरू में खंभा पेड़ से बातें नहीं करता था, लेकिन एक बार आंधी तूफान की रात में पेड़ खंभे को गिरने से बचाता है और उसे अपने ऊपर रोक लेता है। तभी से दोनों की दोस्ती हो जाती है। रात का समय है, हवा तेज़ है, जिससे कभी कभी पोस्टर पर बनी महिला का संतुलन बिगड़ जाता है और उसके घुंघरू बज उठते हैं। ये सब क्या है? कल्पना। रात के अंधेरे में पेड़ और खंभा बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स रह रहकर कुछ भजन गुनगुनाते हैं, जिससे वहीं सोया हुआ काला कौवा झुंझला उठता है। कौवा अतः समय बिताने के लिए लेटर बॉक्स अपने पेट में से चिट्ठियां निकालकर पढ़ने लगता है। उसी समय किसी के आने की आहट सुनकर सभी चुप्पी साध लेते हैं, मतलब शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। तो एक दुष्ट व्यक्ति, बुरा इंसान, एक छोटी लड़की को अपने कंधे पर उठा कर लाता है और उसे पेड़ की ओट में डाल देता है। तो वह बच्चे उठाने वाला था, अपहरण करने वाला। वह उस छोटी लड़की को सोते हुए ही उसके घर से उठा लाया था। उसने उसे बेहोशी की दवा दी थी, जिससे वह अभी तक सो रही थी। उस आदमी को भूख लगी थी। वह लड़की के ऊपर अपना कोट फैला देता है और भोजन की खोज में चला जाता है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा यह देखकर चिंतित हो जाते हैं। लड़की अत्यंत भोली और प्यारी है। सब घबरा जाते हैं कि वह आदमी न जाने इस लड़की के साथ क्या करेगा। वे उसकी रक्षा के संबंध में विचार विमर्श करने लगते हैं। देखिए, इंसान में कोई भावना नहीं, पर निर्जीव वस्तुओं में कितनी भावना है। उनकी बातचीत सुनकर लड़की जाग जाती है। उसे लगता है जैसे वह कोई सपना देख रही है। ठीक है, देख रही हो। वह हैरान होती है कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। लेटर बॉक्स उसे बताता है कि वे सभी निर्जीव होते हुए भी बोल सकते हैं। तो बच्चों, लड़की यह जानकर बहुत खुश होती है। सभी उससे उसके घर का पता पूछते हैं, पर वह उन्हें कुछ ठीक ठीक बता नहीं पाती। थोड़ी देर में वह दुष्ट आदमी वापस आ जाता है। सभी चुप खड़े हैं और लड़की भी कहीं छिप गई है। वह आदमी लड़की को ना पाकर क्रोधित हो जाता है, गुस्से हो जाता है और उसे ढूंढने लगते हैं। पेड़, खंभा और लेटर बॉक्स अपनी जगह से खिसक खिसक कर लड़की को छिपाने का प्रयास करते हैं। अचानक कौवा भूत भूत चिल्लाने लगता है। उसके साथ साथ सभी चिल्ला पड़ते हैं और वह आदमी डरकर भाग जाता है। उसके जाने के बाद सभी लड़की को ढूंढते हैं, तो वह पोस्टर वाली औरत के पीछे से निकल कर आती है। सभी खुश होते हैं। लड़की थक कर सो जाती है। अब उसी लड़की को उसके घर पहुंचाने का उपाय सोचने लगते हैं, मतलब सभी उस लड़की को उसके घर पहुंचाने का उपाय सोचते हैं। तो अचानक कोई को एक तरकीब सूझती है, आइडिया। वह पेड़ से कहता है कि वह सुबह तक लड़की के ऊपर छाया किए रहे, जिससे वह देर तक सोती रहेगी। और खंबे से कहता है कि वह थोड़ा झुक कर पेड़ पर टिककर खड़ा रहे, थोड़ा पेड़ पर टिककर खड़ा रहे। इससे लोगों को लगेगा कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया है। वे पुलिस को बुलाएंगे। पुलिस लड़की को देखेगी और उसके घर का पता मालूम करके उसे वहाँ पहुँचा देगी। देखिए दिमाग। वैसे असल में कहें, यह दिमाग लेखक जी का है, जिन्होंने कल्पना की इतनी अच्छी। तो लेटर बॉक्स कहते हैं कि यदि इतना करने पर भी कोई ना आया तो क्या होगा। तब कौवा उनसे कहते हैं, लाल ताऊ, तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम्हें कुछ करना होगा। सुबह होते ही सभी देखते हैं कि पेड़ झुककर लड़की पर छाया किए हुए है। लड़की गहरी नींद में है। खंभा टेढ़ा खड़ा है। कौवा कांव कांव करके सबका ध्यान आकर्षित कर रहा है और पोस्टर पर लिखा है, पापा खो गए। लेटर बॉक्स धीरे से सबसे कहता है, यदि किसी ने इस प्यारी लड़की के पापा को देखा हो तो उसे यहाँ ले आएं। तो ये उनकी तरकीब थी कि अपने आप वो सब आएंगे, इसलिए इस पाठ का नाम पापा खो गए हैं। धन्यवाद बच्चों।